Once again, a very warm welcome to every my student and each of my viewers. Students, आज हम देखेंगे हमारे बीकॉम फाइनल ईयर में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आपका इंटरनेशनल मार्केटिंग दैट इज इकोनॉमिक्स का पार्ट है. ओके, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में ये जो थ्योरी है इट इज रिलेटेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन in a business, whether it may be small, middle or large scale. We have got three factors of production. यानी कि हमारे प्रोडक्शन, हमारी निर्माण प्रक्रिया में तीन मेजर ऐसे तथ्य होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, जिनके माध्यम से हम किसी भी विषय वस्तु का निर्माण करते हैं, उसे मैन्युफैक्चर करते हैं. एंड द थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड लैंड, लेबर एंड कैपिटल. ओके, यानी कि द फैक्टर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे आपके सबसे पहले, लेट मी राइट इट ओवर हियर. सबसे पहला आता है आपका लैंड, दूसरा आता है आपका लेबर एंड द थर्ड वन इज कैपिटल. लैंड यानी कि भूमि. ओके, दूसरा आता है आपका लेबर. लेबर इन द सेंस जो हमारे वर्कर्स हैं, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड. ओके, और साथ ही साथ आपकी कैपिटल यानी कि आपकी पूंजी व आपका निवेश. इन तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इन यानी कि इनके माध्यम से हम अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. ओके, और इनका जो कंट्रीब्यूशन है हमारे प्रोडक्ट के लिए और फिर हमारे बिजनेस के लिए, ओके, और उससे जो हमने रिवॉर्ड पाया, ओके, हमने जो उपलब्धता हासिल की, इन तीनों फैक्टर्स के माध्यम से ये इस पर्टिकुलर थ्योरी में हमने पढ़ा है. ओके, यानी कि ये थ्योरी हमें बताती है, ये दिस थ्योरी गाइड्स अस दैट व्हाट इज द रिवॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी फैक्टर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. तीनों तथ्यों का क्या एक ऐसा रोल है जो वो अदा कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट के निर्माण में, उसे मैन्युफैक्चर करने में, और साथ ही साथ वह प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने के बाद, मार्केट में लॉन्च होने के बाद, ग्राहकों तक पहुंचने के बाद हम तक उसका क्या रिवॉर्ड मिल रहा है. वी एज एन एंटरप्रेन्योर और एज अ बिजनेस. ओके, एज एन एंटरप्रेन्योर एक उद्यमी के रूप में भी, और साथ ही साथ हमारे बिजनेस यानी हमारे व्यापार से भी संबंधित हमने क्या इन तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से रिवॉर्ड हासिल किया, ये हमें ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ओके बताती है. ओके, इस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी में स्टूडेंट्स हमारे पास में दो डिफरेंट मैनर में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये विभाजित होती है. कौन कौन सी? सबसे पहला आता है आपका मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी. फिजिकल प्रोडक्टिविटी, क्लियर? And the second one is marginal revenue productivity. Okay, that is marginal revenue productivity. क्लियर? सबसे पहले हम लेते हैं आपका मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी. जितनी संख्या में द अमाउंट ऑफ हमारे पास जो लेबर्स हैं, अनस्किल्ड, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड, इन तीनों के माध्यम से विद द मीन्स ऑफ दिस थ्री टाइप्स ऑफ लेबर्स, व्हेन वी मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट, एनी काइंड ऑफ एनी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट इन आवर बिजनेस, इन आवर इंडस्ट्री, दैट पर्टिकुलर लिमिटेड वर्कर्स प्रोड्यूस अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ गुड. वह निर्धारित हमारे जो लेबर है एक निर्धारित विषय वस्तु का निर्माण करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपके 30 लेबर्स कितने गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? 1500. आपके पास मशीनरी है, आपके पास रॉ मटेरियल है, आपके पास में सारे लेबर्स हैं. उन ये जो लेबर्स लिखे हैं, इन लेबर्स में हमारे अनस्किल्ड, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड तीनों आ जाएंगे. इन तीनों लेबर्स के माध्यम से हमारे पास में 30 लेबर है टोटल हमारी फैक्ट्री में, और उन्होंने कितना प्रोडक्ट तैयार कर दिया हमारे लिए? 1500. ओके, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये कहती है कि आपके जब ये बनाए हुए 1500 गुड्स प्रोडक्ट्स मार्केट में
पहुंचते हैं, उनकी अच्छी डिमांड यानी कि मांग क्रिएट होती है। व्हाट इज डिमांड? विलिंगनेस टू बाई, विलिंगनेस, इच्छा है हमारी खरीदने की, एंड वी हैव सफिशिएंट परचेजिंग पावर, हमारी जो खरीदने की उस विषय वस्तु को जो क्षमता है वो भी हमारा सपोर्ट करता है। ओके, उस डिमांड को जब ये 1,500 प्रोडक्ट्स मीट आउट कर चुके होते हैं तो एक्स्ट्रा एक डिमांड बूस्टअप होती है, क्रिएट होती है, नई मांग उत्पन्न होती है उस विषय वस्तु के लिए, प्रोडक्ट के लिए। तो आप क्या करते हैं, इस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली आप एड ऑन कर देते हैं कुछ लेबर्स। मशीनरी आपकी इससे ज्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकती है, रॉ मटेरियल आपने लाके रखा हुआ है अपनी इंडस्ट्री में, तो अब आपको जरूरत किस चीज की है? दूसरे वाले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। क्या है वो? लेबर। तो आपने ये देखिए इस लेबर के माध्यम से यहां पर एक्स्ट्रा लेबर्स एड ऑन किए और मार्केट में जो डिमांड थी वो अब इस 1,500 प्रोडक्ट की ना होकर के थोड़ी सी क्रिएट बढ़ती है। ओके, चाहे आप नए एंटरप्रेन्योर हो चाहे आप पुराने एंटरप्रेन्योर हो, प्रोडक्ट नया हो पुराना हो, डिमांड एक बार में हाइक पर नहीं जाती है। ओके, स्लोली स्लोली वो मूव ऑन करेगी। तो जब एक पहला स्टेप वो मूव ऑन करती है, सेकंड स्टेप मूव ऑन करती है, तो डिमांड थोड़ी सी क्रिएट होती है। तो मान लीजिए अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड 2,000 है तो हाउ मच लेबर्स विल यू रिक्वायर? लिमिटेड अमाउंट, एक सीमित संख्या में आपको लेबर्स की जरूरत पड़ती है। तो सबसे हम क्या देखते हैं यहां फैक्टर का रोल, आपने ऐड कर दिया यहां पर 10 लेबर्स और, तो कितने हो गए आपके? 40। या मैं एड ऑन का साइन बनाता हूं और 40 लेबर्स विल नाउ प्रोड्यूस 2000 प्रोडक्ट, यानी कि मार्केट में जो आपकी डिमांड 2000 माइनस 500, दैट इज जो एक्स्ट्रा 500 डिमांड प्रोडक्ट की क्रिएट हुई थी वो कितने लेबर्स ने मीट आउट कर ली? एक्स्ट्रा 10। ओके, 30 तो पहले थे ही, 10 और उसमें जुड़ गए, टोटल 40 लेबर्स यानी कि 40 लेबर्स टुगेदर विथ देयर वर्कफोर्स, अपनी क्षमता से वो अपने वर्कफोर्स से 500 और प्रोडक्ट बना के 2000 का जो मार्केट का हमारा टारगेट था वो मीट आउट कर लिया उन्होंने। तो आप देखिए कि हम किससे आगे बढ़े, इस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी से। ये थ्योरी हमें क्या बताई कि भाई ये जो 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, इन तीनों के माध्यम से आप अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज आउट करते हैं। सो आप देखिए यहां पर हमने किसका रोल देख लिया? लेबर का। ओके, और साथ ही साथ हमने किसका यूज किया? लैंड का। भूमि हमारी वही रहेगी क्योंकि इंडस्ट्री उसी सेटअप पर एस्टैब्लिश्ड है वहां पर। ओके, वो वहां पर बन चुकी है। तो हमने लेबर और लैंड दोनों, भूमि व साथ ही साथ हमारे जो लेबर्स हैं, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, इन दोनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से हमने मार्केट में एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स की डिमांड मीट आउट कर ली। ओके, सो आपने जब टाइमली डिमांड मीट आउट कर ली तो जाहिर सी बात है अब आपके पास क्या आएगा? प्रॉफिट। इट इज नॉट प्रॉफिट बट टू से इनकम। आपके पास इनकम होगी, फिर उस आप कैलकुलेशन करते हैं, फिर कैलकुलेशन करने के बाद में आप अपने प्रॉफिट्स और अपने एक्सपेंसेस को मीट आउट करते हैं। ओके, सो ये हमने देखा कि थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में 3 फैक्टर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है तथ्य जिनके माध्यम से हम प्रोडक्ट को बनाते हैं, 2 फैक्टर्स का तो इस्तेमाल हमने कर लिया। अब साहब आपके पास बचता है ये तीसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इस तीसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में ये जो हमने दूसरा भाग देखा है यहां पर, ओके, अब आएगा आपका मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। रेवेन्यू इज अ वर्ड विच इज जनरेटेड व्हेन प्रॉफिट अटेन्स इट अटमोस्ट लेवल। रेवेन्यू कब एक बिजनेस जनरेट करता है, कब कमाता है? जब आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज आउट होते जाए, चरण दर चरण, स्टेप बाय स्टेप आप उस प्रॉफिट को ओके ग्रेजुअली इंक्रीज आउट करते हैं। व्हाट यू अर्न? रेवेन्यू। एंड दिस रेवेन्यू रिक्वायर्स द थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट इज नोन एज कैपिटल। आपकी पूंजी व आपका निवेश। अभी आपके पास लिमिटेड लेबर्स थे, आपने थोड़े से लेबर्स इंक्रीज कर लिए, लेकिन आपके पास जो मशीनरी है वो लिमिटेड है, आपके पास जो टेक्नोलॉजी है वो लिमिटेड है। लेकिन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो थ्योरी है वो हमें यह सिखाती है कि साहब आपको कैपिटल का भी यूसेज करना होगा। आज डिमांड 2000 की है, उस डिमांड को स्टैटिक बनाने के लिए सबसे पहले आपको आगे बढ़ना है। हमेशा आप ये ना सोचिए कि बस प्रोडक्ट बना और मार्केट में लॉन्च करो और बस डिमांड किसी तरह इंक्रीज हो। नो, नॉट एट ऑल इट इज पॉसिबल। आपको उस डिमांड को स्टैटिक बना के चलना होता है। उसके लेवल को आप पहले स्टैटिक बना के चलिए।
अगर वो स्टैटिक बनी रही तो धीरे धीरे वो डिमांड क्रिएट आउट होती जाएगी, ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज होगी मार्केट में। अगर वो स्टैटिक यानी एक निर्धारित लेवल तक आपने बना के नहीं रखी हुई है, स्लोली स्लोली वो नीचे आ रही है, तो आप कितना भी तीनों अच्छे फैक्टर्स का इस्तेमाल कर लें, आप मार्केट में अपना गुडविल और अपने प्रोडक्ट की पहचान नहीं बना सकते। ओके, सो हम बात कर रहे थे कि ये दो फैक्टर्स का तो यूसेज कर लिया। इन दोनों फैक्टर्स के बाद में हमारे पास तीसरा फैक्टर क्या है? कैपिटल। कैपिटल यानी हमारी पूंजी व हमारा निवेश जो हमने अपने बिजनेस में किया हुआ। अब चूंकि हमारे पास हर एक चीज लिमिटेड है, तो हमें रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए होगा, हमें लेबर्स ज्यादा चाहिए होंगे, और हमें साथ ही साथ चाहिए होगी मशीनरी एक अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ। एंड फॉर द सेम दीज थ्री फुलफिलमेंट, इन तीनों चीजों की पूर्ति के लिए हमें कैपिटल यानी निवेश व अपनी पूंजी को बढ़ावा देना होगा। तो ये जो वर्ड है, देखिए यहां पर एक आ रहा है साहब मार्जिनल। मार्जिनल यानी कि एकदम से आप एक बार में हर एक चीज यूज आउट नहीं करते हैं। यही चीज इसके लिए भी लागू होती है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, यहां पर हमने देखा लैंड और लेबर में हमने थोड़ा सा यानी मार्जिनल इंक्रीज किया है, इसीलिए ये थ्योरी कहलाती है आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। दैट इज द रीजन बिहाइंड द सेम। सो सेकेंडरी व्हाट वी सी हियर इज रेवेन्यू। रेवेन्यू यानी कि जो आपने इस डिमांड को स्टैटिक बना करके जो प्रॉफिट अर्न किया वो अब इंक्रीज होगा, क्योंकि डिमांड स्टैटिक है लेकिन प्रॉफिट हमेशा आ रहा है। दे आर कोरिलेटेड। डिमांड अगर इतनी है तो प्रॉफिट आपका धीरे धीरे अगर यहां तक पहुंचा है, आज वो डिमांड अगर इतनी बनी रहेगी तो प्रॉफिट आपका इंक्रीज होगा, ग्राफ उसका बढ़ता जाएगा, और उस ग्राफ के बढ़ने से आप क्या कमाते हैं? एक्स्ट्रा प्रॉफिट। और वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जब एक हाई लेवल तक पहुंचता है तो व्हाट यू अर्न, क्या कमाते हो आप? रेवेन्यू। आपका बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करता है, और उस रेवेन्यू से आप मार्जिनल यानी कि थोड़ा सा एक भाग निवेश करते हैं अपने बिजनेस में। किसकी बढ़ोतरी के लिए? किसको इंक्रीज आउट करने के लिए? रॉ मटेरियल, लेबर एंड मशीनरी विद अ गुड टेक्नोलॉजी। जाहिर सी बात है, जब ये तीनों चीजों आप जब इंक्रीज आउट करेंगे, आपका एक नया प्रोडक्ट, एक इनोवेटेड प्रोडक्ट विल बी लॉन्च इन द अपकमिंग मार्केट। ओके, एंड विद द सेम, फिर उसी प्रोडक्ट के साथ, जो पहले प्रोडक्ट के साथ आपने अभी इन दोनों चीजों को अपनाया, इस थ्योरी को अपनाया, कहना उचित रहेगा। अब आप आने वाले अपने सेकंड प्रोडक्ट को जब आप इस थ्योरी का इस्तेमाल करके यू विल मैन्युफैक्चर, यू विल बी डूइंग द सेम। देन फॉर द थर्ड, देन फॉर द फोर्थ प्रोडक्ट। ऐसे करते करते आप मार्केट में अपने न्यू प्रोडक्ट्स के माध्यम से अपने गुडविल को और अपने रेवेन्यू को जनरेट करते हैं। एंड दिस इज द रोल ऑफ marginal productivity theory of distribution. Got it? So kindly note it down, study the same topic from your book and prepare the notes. Thank you.